ओम शांति 16th जुलाई 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज मुरली है 7th मार्च 1995। मुरली का सार है, ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन की ये विशेषता है। दो सत्ताएं, कौन सी दो सत्ताएं? धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता। बाबा कहते ये पावर सभी ब्राह्मणों की विशेषता है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्म इंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। धर्म सत्ता का अर्थ बाबा बताते सत्यता और पवित्रता के धारणा स्वरूप हो। स्वरूप ही हमारा हो, एक तो पवित्रता का, तो कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बुरी बात, कोई भी अपवित्र वस्तु, व्यक्ति, वैभव, परिस्थिति, बात हमारे मनसा लेवल तक भी हमें टच ना कर सके, ऐसी संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते ये है धर्म सत्ता। और स्वराज्य सत्ता माना सर्व कर्म इंद्रियों पर हमारा संपूर्ण अधिकार हो। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। पहले बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही ये दो सत्ताएं हैं। जन्मते ही बाबा ने सब कुछ हमें दिया है, तो बाबा कहते क्या ये दो सत्ताएं सभी को प्राप्त हैं? अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। बाबा फिर से पूछ रहे हैं, अपना चित्र देखा है? डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज, और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। तो देवी देवताओं की चित्र जो हम देखते हैं, मूर्तियां जो हम देखते हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें अपने इन दोनों ही सत्ताओं के यादगार देखे हैं। एक होता है लाइट का ताज और दूसरा होता है रतन जड़ित ताज। तो दोनों ताज यहाँ की जितनी जिसने सत्ता अपने में अथॉरिटी धारण की है, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, जितना जो आत्मा पवित्रता और सत्यता के स्वरूप बन रहती है, जितना अपनी कर्म इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर है, उतना ही बाबा कहते फिर उनके यादगार स्वरूप में लाइट और माइट का ताज दिखाया जाता है। तो ऐसा अपना चित्र देखा है? तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में हैं।
द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की हैं, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। तो बाबा हम बच्चों की अवस्था को अंदर से चेक कर रहे हैं। हम बच्चे दोनों ही सत्ताओं के कितने अधिकारी बने हैं? क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? बाबा कहते क्या चाहिए? हम सदा 21 जन्मों तक राज्य अधिकारी बनकर रहें वो अच्छा, या थोड़े से समय के लिए अधिकारी बने वो अच्छा? बाबा पूछते क्या चाहना है? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहे हैं, देने वाला दे रहे हैं और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? जब कोई कुछ दे रहा है और हमें वो चाहिए भी, तो बाबा कहते फिर लेने वाले को क्या करना चाहिए? संपूर्ण रीति ले लेना चाहिए। तो बाबा कहते लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, देने में सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। भाग्यते लेने में तो सब नंबर 1 है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो बाबा कहते चेक करो, देने में नंबर वार तो नहीं हो जाते। बाबा मुझे तो सब गुण शक्तियां चाहिए, तो लेने में तो हम अधिकारी हैं, ले रहे हैं बाबा से, लेकिन जो बाबा से मिला हुआ खजाना है क्या उसको बांटते भी उतना ही बेहद की बुद्धि से हैं? बड़ा दिल रख, जैसे लेने में तेज हैं, नंबर 1 हैं, ऐसे बाबा पूछते क्या देने में भी नंबर 1 हैं या देने में नंबर वार हो जाते? सोचना पड़ता, हिम्मत रखनी पड़ती। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। अब दुनिया की बात छोड़ो कि हम बाबा का दिया खजाना दुनिया में बांट रहे हैं, कितना बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं। बाबा कहते वो एक अलग तरह का देना है, लेकिन बाबा सोचें कि हम बाबा से इतना जो ले रहे हैं कि हम बाबा को दे क्या रहे हैं और क्या हम कुछ दे सकते हैं? बाबा कहते इसलिए चेक करो, वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर हम कुछ देते भी हैं उसके रिटर्न में भी तो पद्म गुना प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अब चेक करो संगम युग का देना, क्या देना है या देना भी लेना ही है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो, देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो, कुछ भी नहीं हो। बाबा कहते देते तो कुछ भी नहीं है, ले ही रहे हैं। जबकि यज्ञ में कुछ भी सफल करना हो, तन मन धन, तो बाबा कहते पहले बच्चे संकल्प चलाते, दे नहीं दे, इतना दे उतना दे, कितना दे, देना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते यदि आप ये सोचो मैं दे नहीं रहा हूं, बल्कि जो सफल कर रहा हूं
उसका पदम गुना होकर मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो बाबा कहते लेने की खुशी पदम गुना होनी चाहिए। मैं दे नहीं रहा, मैं ले रहा हूं। तो बाबा कहते जब ऐसा सोचेंगे तो हल्के हो जाएंगे। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? बाबा कहते है कुछ जो बाबा हमें दे रहे हैं, उसके हिसाब से क्या हमारे पास कुछ है? दी तो अच्छी चीज चाहती है या खराब चीज? किसी को कुछ देते हैं, अच्छा देते हैं या खराब सा देते हैं? तो बाबा कहते चेक करो आप मुझे क्या देते हो। तो क्या अच्छा है? आपके पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है? बाबा पूछ रहे हैं जो आप यज्ञ में सफल करते हो, देते हो, उसमें से कुछ भी बताओ अच्छा है जो बाबा को देते हो। बाबा कहते सब बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना, अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते ना, फेस से भी कमजोरी नजर आती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे बाबा कहते सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? एक तरफ कहते खुशियों का सागर, आनंद का सागर, खुशियों की खान मिल गई, और बाबा कहते फिर कोई बात आई खुशी कम, कभी ज्यादा कभी कम। बाबा कहते फिर ऐसा क्यों? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। बाबा रिजल्ट पूछ रहे हैं, अपसेट होते हैं या नहीं? पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। जब से ब्राह्मण बने तब से अपसेट होने का संस्कार खत्म हुआ है या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए हो, यानी जो अपसेट होते हैं, कभी कैसी स्थिति होती मन की, वो पूर्ण रीति से नॉलेजफुल और पावरफुल नहीं बने हैं। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है? पूछ रहे हैं बाबा। तो हम चेक करें और बाबा को आंसर दें, यस या नो, होता है ऐसा या नहीं होता? कभी कभी अपसेट होते हो? अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वे भी भूल गया है
ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं, वो हाथ उठाओ। अविद्या ही हो गई, भूल ही गए मूड ऑफ होना क्या होता है, अपसेट होना क्या होता है, संकल्प व्यर्थ चलना क्या होता है। बाबा कहते ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हाथ उठाएं। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो सच बोल रहे हैं ना, नहीं बाबा अभी हम अपसेट हो जाते हैं। बाबा कहते सच बोल रहे हैं, उसकी भी मुबारक हो। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे अब। बाबा कहते ये गिफ्ट के रूप में वायदा कर लो बाबा से, बाबा बस इस सेकंड के बाद अब मैं कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपसेट नहीं होंगे। बाबा पूछते हिम्मत है? अच्छा हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो, अर्थात फोटो निकालो। सोच समझ कर पक्के हाथ उठाना। बाबा कहते जो वायदा कर रहे हैं बाबा से, बाबा अब कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपसेट नहीं होंगे, तो बाबा कहते सोच समझ कर हाथ उठाना। देखो सभी के हाथ का फोटो निकालना, देखना अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं जाओ। भले बाबा कहते बात आए हिलाने, लेकिन आपकी मन की अवस्था हिले नहीं। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? झूला झूलते हुए बाबा कहते अपसेट नहीं होते, वो तो कितना ऊपर नीचे जाता है, कितना हिलता है। खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। बाबा कहते वहां खेल समझते, यहाँ इन्वॉल्व हो जाते, वहां साक्षी रहते, इसलिए वहां अपसेट नहीं होते। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी तो जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं हैं, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया? गिफ्ट देने के लिए
बाबा पूछ रहे, सोच समझकर हाथ उठाया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है या नॉट। नहीं करो या डॉट लगाओ। क्या विधि है? या तो नहीं या फिर बिंदु। नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट, माना नहीं करना है। बाबा कहते इतने तो नॉलेजफुल हो ना, पता है श्रीमत क्या है और क्या नहीं है। तो जब बाबा कहते ऐसा कोई कार्य करने लगो जो श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो पूरा अपना कर्म इंद्रियों का राजा बनकर अपने आप को ऑर्डर दो, नहीं, ये कर्म मुझे नहीं करना है। उस नहीं करने में बहुत दृढ़ता चाहिए। ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो तो नोट हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, फिनिश। कितनी सहज विधि है। बाबा कहते सोचो ही नहीं उस बारे में, तो जब सोचेंगे नहीं तो कर्म में वो आएगा नहीं, तो अपने आप बिंदु डॉट लग जाएगी। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? बाबा कहते सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है? समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट है, बिंदी है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया ना कि क्यों शब्द आए तो क्या करो, क्यों आए तो फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ, वाई नहीं फ्लाई। फ्लाई करना आता है? बाबा पूछ रहे हैं। वैसे डबल फॉरनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ही ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? बाबा पूछते अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है, इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण क्या है जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में
आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन कोई करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। बाबा कहते करेंगे अच्छी अच्छी बातें, सोचेंगे अच्छी अच्छी बातें, लेकिन दूसरे किसी ने कुछ एडिशन दे दिया या करेक्शन कर दिया तो बस वहीं मुरझा जाएंगे, मैंपन आ जाता है, अभिमान आ जाता है। अरे हमने तो कितना अच्छा किया, इनको फिर भी अच्छा नहीं लगता है, हमारे तो हर काम में ये हमें करेक्शन देकर चले जाते हैं, हर काम के लिए ये डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर मैंपन का तूफान आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो, घबराओ नहीं। ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है, आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचार के मुआफिक सोचना समझना, यह है दूसरों के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोचा या विचार निकला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है, ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उनके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा टाइटल? विश्व कल्याणकारी। अगर विदेशी बच्चे नहीं होते तो बाबा तो फिर सिर्फ भारत कल्याणकारी कहलाते, तो भगवान तो विश्व कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी कहलाया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं डबल विदेशियों का भी अपना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना, इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों से आए हैं? तो बाकी 58 देशों से आए। बाबा कहते बाकी कितने मुख्य देश हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा, भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्णता सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हाना नहीं दे कि हमारी तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हाना नहीं हुआ, वे उन आत्माओं के प्रति हुआ, लेकिन आपके प्रति कोई उल्हाना नहीं रह जाए। जब कहते हो कि मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचाना चाहिए, भारत में भी पहुंचाना चाहिए।
तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराते हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उल्हाना दे तो अच्छा लगेगा? एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हो और दूसरी तरफ लोग उल्हाना दे रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी, तो शक्ति स्वरूप बन गए, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रहें, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देगी, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सारे स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।